सजना तू चावे वो तो न्यारा है लजो लाज लजवंती है सजना लोगा माई जीव लागी पण लूकी है दिल मिल लोगा रे माई जीव लागी पण लूकी है आचो अंग देखायो जगत ने भाव बिना रही भूखी है आचो अंग देखायो जगत ने भाव बिना रही भूखी है लजो लाज लजवंती है सजना तू चावे वे तो न्यारा है लजो लाज लजवंती है सजना नैन नार पिया संग राची प्रीतम का मुख ज्योति है नैन नार पिया संग राची प्रीतम का मुख ज्योति है अर्श परस मिल भैये एकता सहज बराबर सोती है अर्श परस मिल भैये एकता सहज बराबर सोती है लजो लाज लजवंती है सजना तू चावे वो तो न्यारा है लजो लाज लजवंती है सजना लागी जकर गरु शब्दारी लागी लगने का छिक न्यारा है लगी जकर गरु शब्दारी लागी लगने का छिक न्यारा है अब के भूला वो कोई भूलो के गादी न प्यारा है अब के भूली तो वो कोई भूलो के गादी न प्यारा है लजो लाज लजवंती है सजना तू चावे वे तो न्यारा है लजो लाज लजवंती है सजना अरे हाँ दयाल महाराज की जय हो बाबा जी महाराज की जय हो भैया सतगुरु से थी बीणती पर ब्रह्म सु प्रणाम अनंत कोट रामदास निसनिन करूं सलाम। हीरा पाया पारखू गण में दीना आण चोट से फूटा नहीं दबबाई पेछान। ये परख सबद टक सारा हंसा परख सबद टक सारा फरक कोई पार न पाए बिना फरक कोई पार न पाए भूल मुआरे संसारा हंसा फरक सबद टक सारा।
बड़े बड़े सादर जौरी रे कहिए पर कछु ना पाई। आए थे वो पार करण को, आए थे वो पार करण को, ये घर की रे पूंजी कमाई हंसा परख सबद टक सारा। ये बिना फर्क कोई पार न पाए, बिना फर्क कोई पार न पाए, भूल मुआरे संसारा हंसा परख सबद टक सारा। बड़े बड़े सादर, बड़े बड़े सादे वो वाणी वो छानी राम बाग दोए कीना। ए रा अक्षर पारक कर लीना, रा अक्षर पारक कर लीना, मोह माया रे तज दीना हंसा परख सबद टक सारा। ये बिना फर्क कोई पार न पाए, बिना फर्क कोई पार न पाए, भूल मुआरे संसारा हंसा परख सबद टक सारा। राम रतन रे पेला दे पार की जिंदट पारक की ना। राम रतन रे पेला दे पार की जिंदट पारक की ना। ये इंद्र सुख सन आसन की ना, इंद्रासन सुख आसन की ना, सात असुर नहीं चीना हंसा परख सबद टक सारा। ये बिना फर्क कोई पार न पाए, बिना फर्क कोई पार न पाए, भूल मुआरे संसारा हंसा परख सबद टक सारा। अब सुन ले ये रे जवरी मोटा खरा खोट ना बूझा। अब सुन ले जवरी ओ मोटा खरा खोट ना बूझा। शिव समान गोरखिए जोगी, शिव समान गोरखिए जोगी, ये तीन कोरे नहीं रे सूजा हंसा परख सबद टक सारा। ये बिना फर्क कोई पार न पाए, बिना फर्क कोई पार न पाए, भूल मुआरे संसारा हंसा परख सबद टक सारा। देखो जग में हो ये पार की सोयो पद को बूझे। आज कोई जग में हो ये पार की सोयो पद को बूझे। ओ चार लोग यो सारे लोग तई सभी तोड़ते सूझे।
सब कोई देखा सभी लाभ को धावे। हाँ केवे कबीर सा सब कोई देखा सभी लाभ को धावे। हाँ केवे कबीर सा सब कोई देखा सभी लाभ को धावे। सदगुरु है तो परख बतावे, सदगुरु है तो परख बतावे, सही तोड़ तब पावे हंसा परख शब्द टक सारा। ये बिना परख कोई पार न पाए, बिना परख कोई पार न पाए, भूल मुआरे संसारा हंसा परख शब्द टक सारा। अरे हाँ बोले बंदी छोड़ कबीर साहब की, दादू दयाल महाराज जी की, अनंत कोट महापुरुषों की जय। मन ही से मल उपजे, मन ही से मल दो, सीख चले गुरु साध की निर्मलो। उलट आप में जानी मन रे, उलट आप उलट आप में जानी मन रे, उलट आप काऊ के उठे तो जाऊं दावे कौन पड़ी तुझे बाणी, काय के उठे तो जाऊं दिसी दावे कौन पड़ी तुझ।
सतगुरु टोड़े पर आई तुझी गो सेज सोने पहचान। सतगुरु टोड़े आई तुझी गो सेज सोन। वाई गया कब कालन व्यापे कबुवन होवे। उलट आप में जानी मनी रे उलट आप काय के उठे तू चाउंद सीधा में कौन पड़ी तुझी बानी। तू ही सकल में व्यापिक कही है समझ समझ ब्रह्म पानी रे। तू ही सकल में व्यापक कही है समझ समझ ब्रह्म। तू ही जीव शिव पुनि हुई सुंदर तो कुमानी रे। तू ही जीव शिव तू ही सुंदर तो उलट आप में जानी मनी रे उलट आप। काय के उठे तो चाउंद सीतावे कौन पर तुझी बानी। लाल जी महाराज की जय। बोल्यो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। सतगुरु कबीर साहिब की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशव दास जी महाराज की जय।
बाबा जी सुखराम दास जी महाराज की जय। श्री आतिराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। दिन दिन असल भूम का संत विराजे आय। जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण। तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण। सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम। माला फेरू तारी राम साई कर जो मारी राम। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम। माला फेरू तारी
साई कर जो मारी राम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाए विधि राखे राम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री बाबा जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों और बहनों, जैसा कि रोज आप सुनते हैं, रोज जो है सत्संग का विषय यही होता है कि जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो जाए, हम अपने शाश्वत रूप से कैसे मिल जाएं। जितने भी वाणियां हैं, जितने भी मत है, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं और जितने भी संत साहित्य हैं, उन सब का एक ही सिद्धांत है कि जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो जाए। तो संत महापुरुष कहते हैं इस जीव ब्रह्म की एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आदमी ये सोचे कि हाँ भाई मैं वाक्य में मनुष्य हूं। ये भाव जैसे संत महापुरुषों ने मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया है कि पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। तो ये जिज्ञासु और मुक्त आदमी के हृदय में तो ये भाव आते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे सबके ऊपर दया करनी चाहिए और मुझे अपने शाश्वत रूप से मिलना चाहिए। लेकिन जो 2 क्वालिटी पीछे रह जाती है, पामर और विषयी, उनको भी संत महापुरुषों ने कहा कि करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान। ये अभ्यास करेंगे, संतों के संग में रहेंगे तो उनका भी जो है बोध हो जाएगा। जैसे खूब बरसात होती है तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों पर भी हरियाली हो जाती है। रेत में तो हरियाली हर जगह हो जाती है, कभी भी हो जाती है, छोटी बूंदाबांदी से भी हो जाती है। लेकिन जो पथरीले पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर बहुत सारी जो बरसात होती है तो उसमें भी हरियाली हो जाती है। इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं एकदम जो जड़मती है, पामर हैं, विषयी हैं, वो भी ऐसे संत महापुरुषों के संग में आएगा तो उसके हृदय में भी परमात्मा के प्रति लो लग जाएगी। कैसे? सतगुरु दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, संत गति साधवावो सन्मुख सिरजनहार। संत गति साधवावो सन्मुख सिरजनहार। भवजल आप तिरे और तारे, भवजल आप तिरे और तारे। प्राण उदाहरण हारे, प्राण उदाहरण हारे। सदगति साधवावो सन्मुख सिरजनहार। सदगति साधवावो
पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते निर्मल नाम आधार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते निर्मल नाम आधार रे, निर्मल नाम आधार। सुख संतोष सदा सत संयम, सुख संतोष गतिमति वारण पार, गतिमति वारण पार सदगति साधवावो। सन्मुख सिरजनहार सदगति साधवावो, सन्मुख सिरजनहार। भवजल आप तिरे और तारे, भवजल आप प्राण उदाहरण आरे, प्राण उदाहरण आरे सदगति साधवावो। हार सदगति साधवावो, सन्मुख सृजनहार सदगति साधवावो। जुग जुग राते जुग जुग माते, जुग जुग संगत सार। जुग जुग राते जुग जुग माते, जुग जुग संगत सार रे, जुग जुग संगत सार। जुग जुग मेला जुग जुग जीवन, जुग जुग मेला जुग जुग, जुग जुग ज्ञान विचारे, जुग जुग ज्ञान विचारे सदगति साधवावो। सन्मुख सृजनहार सदगति साधवावो, सन्मुख सृजनहार। भवजल आप तिरे और तारे, भवजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण हारे सदगति साधवावो। सन्मुख सृजनहार सदगति साधवावो। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार रे, दुर्लभ ये संसार। दादू हंस रहे सुख सागर, दादू हंस रहे सुख सागर। आए पर उपकार, आए पर उपकार सदगति साधवावो। सन्मुख सृजनहार सदगति साधवावो, सन्मुख सृजनहार। भवजल आप तिरे और तारे, भवजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण आरे सदगति साधवावो। सन्मुख बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, आज के आनंद की जय। तो संत महापुरुष फरमाते हैं सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, भवजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण हार। जो जिज्ञासु और मुक्त हैं ऐसे लोगों को थोड़ा अवसर मिलते, थोड़ा वातावरण मिलते ही, थोड़ा जो है लाभ मिलते ही, फायदा मिलते ही जो है वो अपनी गति में शुरू हो जाते हैं। लेकिन एकदम जो जड़मती हैं,
एकदम पामर और विषय श्रेणी के जीव है, संत महापुरुष कहते हैं वही सदगति है, वही संत गति है, जिन्होंने परमात्मा से अरस-परस हो गए। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि बिन देखा जाप जपे सो रेण का सपना है, कहे कबीर दीदार प्रगट भया फिर जाप किसी का जपना है। तो संत महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष भजन करके अपने गुरु शब्दों में विश्वास रख करके, आस्था रख करके, निरंतर लयबद्ध एक धारा से इस सुमरण में लग करके उस परमात्मा से अरस-परस हो जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं वही सदगति है और वही जीवों का उद्धार कर सकते हैं, जीवों का भला कर सकते हैं, दूसरे जीवों के हृदय में भी जो है लो लगा सकते हैं। जैसे कमाल साहब कहते हैं कि मैं मेरा घर बाड़िया लिया पलीता हाथ, अब घर बाड़ू दास का चलो हमारे साथ। कि मैंने तो जो है मेरे घर में जो भी ये शरीर हैं और शरीर के क्या अंग हैं, ये 5 विषय हैं, विकार है, कुकर्म है, अधर्म है, इन सब को मैंने जला दिया। अब कोई मेरा संग करता है तो मैं उसका भी जला देता हूँ। जैसे संत महापुरुष कहते हैं सत्संग कर जो निर्मल साध की हेली थारो जन्म मरण मिट जाए। सब संतों ने कहा कि ऐसे संतों का संग करना जो इस बात को जानते हो। अपन कैसे अपने संसार की दृष्टि में संतों की क्या पहचान है? हमारे यहाँ संतों की पहचान है कि संत वचन सिद्ध हो, संत कथा कीर्तन अच्छा करते हो, संत गाते अच्छा हो, संत दिखते अच्छे हो। संत महापुरुष कहते हैं ये संतों की पहचान नहीं है। संतों की पहचान है भक्ति का नैण, ज्ञान का दर्पण, रवि बैराग मिलती ना, कै सुख राम आत्म मुख दर्शे लखे कोई संत परवीणा। तो दादू दयाल जी महाराज यहाँ संतों की पहचान बता देंगे। ऐसे संत जब तभी मिलेंगे तो तुम उनके शरण में हो जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्संग कर जो निर्मल साध की। निर्मल का मतलब है कि महाराज कुछ बोलते नहीं हो, कुछ कहते नहीं हो, ऐसे नहीं, जिनमें ये अवगुण नहीं है, जिनमें ये गंदगी नहीं है, ऐसे संत के पास में जाओगे तो तुम्हारे हृदय के जो भी आवरण है, मल विक्षेप आवरण है, सब दूर हो जाएंगे और तुम्हें वो शाश्वत सत्य नजर आएगा। तो सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरणहार। प्राणों का उद्धार करने वाले ऐसे संत ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। उन संतों के लक्षण क्या है? कई लोग कहते हैं कि भाई संतों के किसी देवी देवताओं से या और किसी चीज से दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं है, वो विवेक से है। जैसे एक पतिव्रता नारी है, वो अपनी को पति को परमात्मा मानती है और उस पति की सेवा में लगती है। तो गांवकार समाजकार दूसरे लोगों का क्या तकलीफ है? ऐसे ही साधक जो है अपने एक परमात्मा को अपना इष्ट मानते हैं और उस परमात्मा के विधान के अनुसार रहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा नहीं केवल सुना है कि तुलसीदास जी महाराज के सामने एक बार भगवान कृष्ण चले गए, तो तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया तो उनको आश्चर्य हुआ कि अरे तुलसीदास जी तुम मेरे को प्रणाम नहीं करते हो। बोले महाराज मेरी जो आस्था है, मेरा जो विश्वास है, मेरा जो भरोसा है राम दरबार से है। आप विष्णु भगवान के अवतार है, मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन मेरी आस्था आपके प्रति नहीं है, राम जी के प्रति है। तब जब आप तुम्हारे हाथ में धनुष बाण होगा और आसपास में सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी होंगे तो प्रणाम करूंगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम किसी से कुछ करवाना चाहें ये बात नहीं, उनकी अगले की आस्था होगी जो अपना हो जाएगा, आस्था नहीं है तो नहीं करते। तो संत महापुरुष कहते हैं संतों की आस्था, संतों का विश्वास, संतों के आराध्य कौन है? वो परम पुरुष परमात्मा जो सभी जातियों से, सभी वर्णों से, सभी संप्रदायों से और सभी दीन धर्म मजहबों से अलग है और पूरी सृष्टि में जिसका रूप है, जिसकी कला है, जिसकी लीला है, पूरे ब्रह्मांड के जीवों में जो है उसकी जिसकी लीला है, उस परमात्मा को अपना इष्ट मानते हैं। जैसे दरियाव जी महाराज कहते हैं
कि सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिर ताज। दरियाव जी महाराज कहते हैं हम उसकी पूजा करते हैं जिनकी पूजा कबीर साहब ने, दादू साहब ने की है। हमारा भी इष्ट वही है। तो संत महापुरुष कहते हैं पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, वो एक परमात्मा के ज्ञान में, ध्यान में, विश्वास में मग्न रहते हैं, दूसरे की वो आस नहीं करते। जैसे दादू दयाल महाराज जब सीकरी अकबर को ज्ञान देने गए, अकबर का अधर्म कुकर्म छुड़ाने गए, तब अकबर ने कहा भाई वो साधारण संत है या वाकई भगवान का अवतार है, भगवान है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो बीरबल और बिलंद खान और एक साथ में और थे, उन तीनों ने कहा महाराज हम कैसे परीक्षा लें। बोले इनको कुछ नहीं कहना है, आपको केवल इतना ही कहना है ओम अकबराय नमः। क्या कहना है? अकबराय नमः। वो क्या कहते हैं मुझे आके बताना। तो वो तीनों ही हाथ जोड़कर कहते हैं अकबराय नमः। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं ओम आत्म रामाय नमः, सभी आत्माओं को नमन है। फिर कहते हैं एक बिना द्वितीय भजे जीव कटो उस लब्बर की, जो विश्वास नहीं हरि जी को वो आस करो अकबर की। जिनको परमात्मा का विश्वास नहीं है वो अकबर की आस करो, हमें तो उस पूर्ण परमात्मा का, अविनाशी पुरुष का हमें भरोसा है। तो ऐसे ही संतों का जो इष्ट है वो गट गट वासी सब जगह निवास कर रहा है, पूरी ब्रह्मांड का जिसका लीला है उसी परमात्मा को वंदना करते हैं। उस परमात्मा की न कोई जाति है, न कोई वर्ण है, न कोई आकार है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका आकार है। एक संत को विशेष बनाना ना ये ज्ञान के विपरीत है। कबीर साहब खुद कहते हैं कि संतों अनगढ़ को धाया। अनगढ़ को मतलब जिसका कोई रंग रूप नहीं है, मैंने उसकी पूजा की। तो संत महापुरुष पहले ही कहते दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगते, परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। जो निराकार है, निर्मलम है, सभी मलों से रहित हैं, उस परमात्मा की हमारी वंदना है। तो जितने भी संत हुए निर्गुण धारा के, उन सभी संतों का एक ही इष्ट है। जैसे नाथ कहते हैं अलख निरंजन, जो लखने में नहीं आता। कोई कहते हैं अविनाशी, साहिब, नाथ, धनी, स्वामी, मालिक, ये सब नाम उस एक परमात्मा के हैं। सब संतों ने अलग अलग मत से कहा, अपने अपने सिद्धांत से कहा है। उन संतों के मत में कोई प्रकार की मिलावट नहीं है या कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये कौन करते हैं? जो बीच के अधूरे लोग हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं ज्यादा शिष्य उसके बन जाएंगे, ऐसा करो, खींचो इसको यहाँ से, या उसके ज्यादा पंथ बढ़ जाएगा, खींचो इसको। ये अधूरे लोगों का काम है। जो पूर्ण लोग हो गए हैं, पूर्ण तृप्त हो गए हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो संत महापुरुषों का इष्ट एक परमात्मा जो गटगट में विराजमान है, जिसको सब संत महात्माओं ने आत्म राम कहा है। आत्मा सो परमात्मा, सुख संतोष सदा सत संयम, गतिमति वारन पार। उनके अंदर जो उन परमात्मा के इष्ट को मानते हैं, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर सुख है, संतोष है और सत संयम है। अपन लोग शरीर को इष्ट मानते हैं, इसलिए हमारी लालसा बढ़ती रहती है। हम शरीर के भोगों को, संस्कार को, अपना संसार को अपना इष्ट मानते हैं। निरंतर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कहीं शांति नहीं। 80-80 साल के हो जाएं फिर भी तृप्ति नहीं, तभी सुख नहीं, शांति नहीं। कारण हमने कभी अपने अंदर झांका ही नहीं, कभी हम अपने अंदर गए ही नहीं। हमारे अंदर अनंत सुखों का भंडार है, अनंत दिव्य गुणों का जो भंडार है वो हमारे अंदर है, लेकिन हम कभी अपने अंदर नहीं गए, जिसके कारण ये खजाना ऐसे ही रह जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे संत महापुरुष जुगो जुग में आते हैं और अपनी बात, अपना ज्ञान, अपना विवेक लोगों के लिए लेके आते हैं। क्यों आते हैं? पहले ही संत महापुरुषों ने कहा है कि संसार में केवल एक संत परोपकारी है और दूसरा परमात्मा परोपकारी है। संत अपना ज्ञान दे करके उसकी जन्म जन्म की भूख मिटा देते हैं। जन्म जन्म जो बार बार जन्म और मरण हो रहा है उसको रोक देते हैं। और परमात्मा जो दयालु है और मानव तन देता है। कहते हैं परमात्मा प्रसन्न होते हैं तब संतों का संग देते हैं,
और संत क्या करते हैं? संत वापिस परमात्मा से मिला देते हैं, जिसका तिसको दीजिए। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं सकल शिरोमणि सब सुख दाता। ऐसे लोग इस संसार में दुर्लभ हैं, कठिन हैं। आज आपको हाथों हाथ मोक्ष कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, बिना कोई परिश्रम के सीधे परमात्मा से मिला देंगे। कई ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो अपने अंदर परमात्मा को दिखाने वाले हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं ये संसार के सबसे शिरोमणि लोग हैं, सबसे आखिरी शक्तियां हैं, लेकिन बड़े भाग से मिलते हैं। जैसे धर्मदास जी महाराज कहते हैं करोड़ पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। यही दादू दयाल जी महाराज के शिष्य बकना जी महाराज कहते हैं पुण्य पूर्व ले पाया भाग हमारे आया। आप और हम सबका भी अच्छा भाग था, बहुत ही सुंदर भाग था जब हम यहाँ बैठे हैं महापुरुषों की तपोस्थली में और ऐसे दिव्य वाणी सुन रहे हैं जो सभी रोगों से, दोषों से, सभी कष्टों से, कलुषों से और बार बार जन्म मरण रूपी दुख से बाहर निकालने वाली सबसे समृद्ध शक्तिशाली वाणी सुन रहे हैं। अब हमारा काम है कि इनको धारण करना है, इनको मानना है, इन शब्दों के ऊपर चलना है। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार। दादू हंस रहे सुख सागर आए पर उपगार, संत गति साधवा सन्मुख सिरजनहार। संतों का आगमन हम जैसे लोगों के लिए हुआ है और उन्होंने बड़ा उपकार किया कि वाणी दे गए। आज कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, जितने भी महापुरुष पधारे हैं, उन सब का एक सिद्धांत है कि जीवों का कल्याण हो। जीव अपने जीते जी परमात्मा से मिल जाएं, जीते जी अपने दुख द्वंद्व भूल जाएं, जीते जी अपने भ्रम, अज्ञान, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास इनको छोड़ करके सत सता की ओर जाएं, अपने स्वधाम जाएं। ये कब जाएंगे? जब इन संतों के सिद्धांत को हम मानेंगे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? हमने इनके सिद्धांत को छोड़ दिया। ये क्या कहना चाहते थे, ये क्या बनाना चाहते थे, वो छोड़ दिया और केवल मेरा मेरी में लग गए। अब 1000 साल तक ये वाणी मेरे सिर पर लेकर घूमूंगा तो भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कब होगा? ये इन्होंने क्या बताना चाहता, क्या बनाना चाहते थे, वो बनेंगे जब भी अपना काम होगा। केवल ऐसे ही नाम के दादूपंथी, कबीरपंथी या राम से नहीं बन जाएंगे तो अपना काम नहीं बनने वाला। हम सभी लोग परंपरावादी हो गए, रूढ़िवादी हो गए और संत महापुरुषों ने रूढ़ियों से बाहर निकलने को कहा है। इन परंपराओं से बाहर निकल करके अपनी परमात्मा से मिलने की बात बताई, जो हम भूल गए और वापस धीरे धीरे वापस रूढ़ियों की ओर जा रहे हैं। तो संत गति साधवा सन्मुख सिरजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे, प्राण उदाहरणहार। ऐसे संत ही तुम्हारे प्राणों का आधार कर सकते हैं, तुम्हें मोक्ष पद दे सकते हैं। संत महापुरुष कहते हैं संतों की 4 कैटेगरी हैं। जैसे मनुष्यों की 4 कैटेगरी हैं, तो संतों की भी 3 कैटेगरी है, वरी, वरियान और वरिष्ठ। एक जो संत हैं तुमको पूजा पाठ बता देंगे कि भाई ये पाठ तुम्हें रोज करना है। ये कैसी श्रेणी के हैं? जो जिज्ञासु नहीं है, जिनके अंदर लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, उनको पहले ये पाठ बताएंगे। दूसरी जो श्रेणी के लोग हैं, जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज, पीरा राम जी महाराज, वो अपनी दृष्टि से लोगों का कल्याण कर देते थे। कुछ कहते नहीं थे, कुछ भी नहीं सौंपते थे, अपनी दृष्टि से ही कल्याण कर देते थे। उनके आचरण को देख करके लोग साधु बन जाते थे, उनके सिद्धांत को देखकर लोग साधु बन जाते थे, वो कुछ कहते नहीं थे। तीसरी श्रेणी के जो एकदम लास्ट ईश्वर कोटि, परमात्मा के जैसे, स्वयं परमात्मा समझो, दादू दयाल महाराज जैसे, दरियाव साहब जैसे, ऐसे संत महापुरुष जो है अपने जीव को जैसे कहीं से भी खींच करके भी जो है अपना बना लेते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें नित्य नियम, मल्ल विक्षेप और आवरण। संत महापुरुष कहते हैं ये 3 कमियां अपने अंदर हैं, ये कब मिटेगी? हम संतों की शरण में जाएं और संतों ने जो भी अपने को दिया है, जो भी अपने को बताया है, उसके अनुसार जीवन जिए। नित्य पाठ करें, संध्या वंदन करें, सुबह स्तुति करें, मंगल आरती करें और फिर समय मिले जब जितना हो सके जितना माला फेरे भजन करें।
संत महात्मा कहते हैं कि लोगों को बहुत टाइम है, लेकिन लड़ाई झगड़े में, गप्पे में, कोर्ट कचहरी में समय खराब कर देंगे, लेकिन भजन में समय खराब नहीं करेंगे। नींद ले लेंगे, गप्पे ठोकेंगे, फालतू की बातें करेंगे, फालतू को वाद विवाद करेंगे, जिसका कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और नहीं उसको लोगों ने, किसी ने पूछा कि भाई तुम ये काम करो, पर जबरदस्ती पंचायती में पग देना चाहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं तेरे भाग बड़े फूटे हुए हैं, जो तेरी बात समझ में आ गई फिर भी तू करता नहीं। सत्संग मिली तो भी हम जाके अपनी पंचायती करेंगे, अपनी बातें करेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें संतों के आदेश को मान करके, आखिरी शक्ति मान करके, एकदम ब्रह्मास्त्र मानकर उन शब्दों का पालन करेंगे और नित्य प्रति कर देंगे, लेबद्ध करेंगे एक धारा से। जैसे आदमी व्रत करता है, उस व्रत को निभाता है, उसी प्रकार से हमें भी ये सुमरण, साधन, भजन, गुरु सेवा, इसका व्रत लेना है, दृढ़ता से लेना है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तुम्हारी आर्थिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख और फिर आध्यात्मिक सुख, ये तीनों, चारों ही सुख जो है तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग बड़े भागों से मिलती है। हमने कोई जन्मों में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, जब ये सत्संग मिली है, ऐसे संत महापुरुषों की दिव्य वाणी मिली है। लेकिन हमारे पिछले अभाव के कारण, अभाव के कारण, थोड़े निम्न श्रेणी के कर्म होने के कारण हमारे ऊपर चलने की हिम्मत नहीं होती। संत महापुरुष कहते तुम 2-4 दिन कोशिश करो, इसके ऊपर चलने की कोशिश करो। ज्यों ज्यों तुम्हें आनंद आएगा, ज्यों ज्यों तुम्हारी आत्मा जो है उस शाश्वत शांति की ओर जाएगी, वैसे वैसे ये नशा बढ़ता जाएगा। जैसे नशेड़ी आदमी एक ढक्कन से शुरू करता है और बोतलें के बोतलें खाली कर देता है, ऐसे ही आप 1 दिन से शुरू करो, 2 दिन से करो, 3 दिन से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से शुरू करो। जैसे जैसे आपके दिन निकलते जाएंगे और ये समय बढ़ता जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब आप इस नाम के दीवाने हो गए, कब आप इस नाम के नशेड़ी हो गए। अब नाम के बिना रहा नहीं जाता। तो संत महापुरुषों का आगमन आप और हम जैसे अनंत लोगों के लिए हुआ है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आने के कारण लोग संतों से भागते हैं, लोग संतों की निंदा करते हैं, लोग संतों के बारे में क्या क्या विचार करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि ये केवल और केवल कल्याण करना जानते हैं, केवल और केवल तुम्हारा जीवन सफल करना जानते हैं। कब? जब तुम इनसे, इन शब्दों के ऊपर चलोगे, इनको महंगा मानोगे, इनको अनमोल मानोगे और इन शब्दों के ऊपर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं एक बार 5-7 दिन जो है जंगल के रास्ते से आए और मोरडा गांव के बाहर निकल गए। तो साथ में जो संत थे बोले भाई ये स्वयं परमात्मा के समान संत हैं, कहीं रोक लो इनको, इनकी सेवा करो। तो सब गांव वालों ने जो है आगे 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 कहते कहते दादू दयाल महाराज गांव के बाहर आ गए। एक सूखा हुआ पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बोले संतों यहाँ आराम करो। तो संतों ने कहा महाराज ये आराम करने की जगह कहाँ है, ये नहीं तो हरा है, नहीं कोई यहाँ पानी है, क्या आराम करेंगे यहाँ पे। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि परमात्मा बड़ा समर्थ है, परमात्मा का विश्वास करो। परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में सूखे हुए को हरा कर सकता है और हरे को 1 मिनट में सुखा सकता है। परमात्मा के ऊपर शक नहीं करें। तब तुरंत वो पेड़ हरा हो गया। फिर गांव के सभी लोग आए, बोले महाराज हमारे यहाँ पधारो, हमारे यहाँ पधारो। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं जो निधि घर घर आई, कहते हैं इतना महंगा धन जो है घर घर आया था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। वो तो उनका दृष्टांत है, लेकिन अपना दृष्टांत क्या है, ये श्वासें रूपी निधि, ये धन अपने सबके पास में है, लेकिन हम इन श्वासों की क्या कीमत करते हैं, हम इन श्वासों को कहाँ लगाते हैं। वाद विवाद में, कुकर्म में, अधर्म में, पाप में, पखंड में, निंदा में, ईर्ष्या में, राग द्वेष में। संत महापुरुष कहते उसने तो तुम्हारा, उसने जन्म खराब कर दिया, तू तेरा जन्म खराब क्यों कर रहा है, क्यों, क्या दूसरों की निंदा से, स्तुति से क्या फायदा तुम्हें और क्या लाभ है। तुम तो अपना काम करो, इन श्वासों की जो है कीमत कर लो, इन श्वासों की जो है महंगी कर लो, अनमोल कर लो।
ये खाली श्वासें जा रहे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? उसके अंदर वस्तु की है। जैसे एक घड़ा है, एक घड़े में पानी है, एक घड़े में दूध है, और एक घड़े में घी है, और एक घड़े में हीरे पन्ने हैं। घड़ा सबका एक है, लेकिन सब में वस्तु अलग अलग है, तो उसके भाव अलग अलग है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा की अनंत कृपा से सभी जीवों को परमात्मा ने अपना रूप दिया है। उणहार, उणहार का मतलब हम राम जी के उणियारे हैं, राम जी की नस्ल के ऊपर हैं। परमात्मा जैसा अगर कैसा भी होगा तो वो मिनक के जैसा होगा। तो हम सभी परमात्मा के उणियारे हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके सबको धन दिया, श्वासें, सोचने समझने की बुद्धि, सत्संग। फिर भी अभागी आदमी जो है कहाँ जाता है उस सत्संग का, मैं तो नहीं जानता। जैसे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है सेठ जी की, उस गाड़ी में जो है एक कुत्ता बैठा है। अब उस कुत्ते को मालूम नहीं है फॉर्च्यूनर इतनी महंगी गाड़ी है। कई कई मनुष्यों का सपना है कि इस गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन वो कुत्ता उसमें बैठा है, उसको कोई परवाह नहीं। यही हाल आपका और हमारा हुआ है। परमात्मा की कृपा से हमें मानव तन बनाया है, मिनक बनाया है, और फिर सत्संग दे दी है। लेकिन हम इस सत्संग की कीमत नहीं जानते, हम अपने मानव तन की कीमत नहीं जानते। तो संत महापुरुष इसी हेतु अवतार लिए हैं, इसी हेतु ये परमात्मा रूपी संत महात्मा आए हैं और अपने अनमोल शब्द दिए हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं संत गति साधवा सन्मुख सृजनहार। हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने आत्म स्वरूप से मिलें, अपने आप से जानें। जैसे परिचय के अंग में कहा है, दादू एक मन देखिया सो मन सभी माई, ते मन से मन मानिया दूजा भावे नाई। एक ऐसा मन है जो सबके अंदर है, लेकिन हमारी उससे परिचय नहीं है। जब हम सुमरण करेंगे, भजन करेंगे, तो हम अनंत शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे, परमात्मा के जैसे हो जाएंगे, फिर गट गट की बात को जानेंगे। कई पुराने सत्संगी लोग कहते हैं कि पीरा राम जी बाबा जी किसी को भी अपनी सत्संग में खड़ा नहीं होने देते थे, हर घट की बात जानते थे। कोई आदमी ऐसा हाथ ऊपर करता कि मुझे कुछ पूछना है, तो कहते भाई बैठ जा, अभी तेरा उत्तर तेरे पास में आ जाएगा, तेरा प्रश्न मुझे मालूम है और तेरा उत्तर आ जाएगा। और वो ज्ञान धारा में अपना उत्तर दे देते थे, कहते भाई उत्तर मिल गया कि मिल गया। तो ऐसे ही जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं वो गट गट की बात को जानते हैं। ब्रह्मांड की सारी कलाएं जो है उनसे जो है उत्पन्न होती, वैसे हो जाते हैं। जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज का बताते हैं कि चतुर्मास के समय में भंडार में लकड़ी नहीं है, भोजन किससे बनाएं? तो एक साधु ने दूर गया कि 2-4 खेत आगे मैंने खेजड़ी देखी है, सूखी हुई है, पड़ी है। तो साधु वहां रवाना हुए कुलाड़ी लेकर। तो बाबा जी ने कहा वहां मत जाना, एक पक्षी के अंडे हैं। बोले बाबा जी आप तो इतने समय से कहीं जाते ही नहीं हो, आपको कैसे मालूम? बोले नहीं, आप आराम से जाना, पहले देखना, एक जना जाके देख के आ जाओ। देख के आए तो वापिस वहां एक अंडे मिल गए, वापिस आ गए। बोले उसको सताना मत, उसकी माँ ने उसका अगर प्रेम छोड़ दिया तो वो अंडे सूख जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे जो जिनकी दृष्टि जो ब्रह्म हो जाती है, परमात्मा हो जाती है, यही नैना देख के यही ब्रह्म की हो, परमात्मा जैसे हो जाते हैं, तो संसार की सारी चीजें उनसे छुपी नहीं रहती। ऐसा देह हमें मिला है, लेकिन हम अभागे इस बात को नहीं जान पाने के कारण परमात्मा दुखी हुए अपने लिए। जैसे अपने घर का बच्चा कोई सही रास्ते नहीं चलता है तो उसके माता पिता संतों के पास में जाते हैं और कहीं जाते हैं कि बाबा जी इस बच्चे को थोड़ी बुद्धि दे दो तो अपना घर बार सही चलावे। उसी प्रकार से परमात्मा के हृदय में ये पीड़ा उठी कि हमारा अंश होते हुए, हमारा स्वरूप होते हुए कैसी परिस्थिति से गुजर रहा है, कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है, कितना ये तकलीफ में जी रहा है, कितने दुख दर्दों से जी रहा है। तब अपने अंश प्रकट किए और उन्हीं अंशों की ये वाणी है। तो हम ये वाणी हमारा बदलाव करना चाहती है, ये हमें उस अपने शाश्वत रूप की ओर ले जाना चाहती है। हमें परमात्मा ये संत वाणी क्या बनाना चाहते हैं, यही इस बात में है।
ये न किसी मत के विरोधी हैं, न किसी संत के विरोधी हैं, न किसी देवी देवता के विरोधी है। केवल आत्म कल्याण कैसे हो ये बात बताई गई है। आत्म कल्याण में जो भी बाधक हैं उन सब का त्याग बताया है। तो जो जिज्ञासु लोग होते हैं पहले उनका खान पान सही हो, उनका रहन सहन सही हो, उनका चरित्र सही हो, उनका स्वभाव, जैसे 84 बोल में कहते हैं कि चच्चो ममो बनिए मती। चच्चा मामा कई घरों में गालियां बोलते हैं, माँ छूट गालियां बोलती, बहन हुने, बेटी हुने, माँ हुने, और भी कई छोरियां हुने। संत महापुरुष कहते हैं ऐसी गाली भी घर में नहीं बकना। क्यों? कि उसके संग दोष लगते हैं, अपनी भाषा जो है अपवित्र होती हैं। इसलिए संत बार बार अपने साथ में भजन गवाते हैं, बोलो राम बोलो राम बोलो। क्या पड़ी संतों को कि इसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना चरित्र, ये चीजें आपको एकाग्र करनी है, एकदम पवित्र करनी है। उन्हीं लोगों के लिए सत शब्द काम करेगा। जो कुकर्म करते जा रहे हैं, अधर्म करते जा रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं और आगे आगे भाग रहे हैं और आगे कह रहे हैं हाँ सुधार हो गया, हाँ सुधार हो गया, ऐसे नहीं। दादू दयाल महाराज के शिष्य थे पिताजी महाराज। पिताजी एक डाकू थे, गुंडे थे, तो वो रोज लोगों को लूटते थे। एक बार दादू दयाल महाराज के पास में आए, बोले महाराज हमें भी उपदेश दे दो। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो बड़े हत्यारे आदमी हो, पापी आदमी हो, जीवों की हत्या करते हो, लोगों को लूटते हो। बोले अब नहीं लूटूंगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साहब, अब नहीं लूटूंगा। उन्होंने उपदेश ले लिया। थोड़े दिन बाद में कोई सेठ सेठानी कहीं जा रहे थे, उनको लूट लिया, उनके पैसे खोस लिए। वो गांव में आकर कहते भाई तुम्हारे गांव का ये आदमी है, मुझे लूट लिया। बोले हाँ ये हमारे किसी की नहीं सुनेगा, ये संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनको जाकर कहो। तब वो आते हैं और कहते हैं महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, आपका एक शिष्य हमें लूट लिया। बोले क्या नाम? पीथा? बोले हाँ। बुलाया, बोले महाराज मैं सही काम के लिए ले। कई लोग कहते हैं पाप करो और धर्म कर लो हो जाएगा काम, बराबर नहीं होगा। पाप करोगे तो वो पाप भोगना पड़ेगा। धन तुम्हारा, पाप का धन कभी पवित्र नहीं हो सकता। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं चाहे शुभ काम के लिए ले या अशुभ काम के लिए ले, चोरी चोरी होती है, झूठ झूठ होता है, उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोले महाराज मुझे रासलीला दिखानी है गांव को, इसलिए मैंने चोरी की। दादू दयाल महाराज कहते हैं मैं तुमको ओरिजिनल रासलीला दिखाऊंगा। जैसे ही शाम को आकाश में ऐसे हाथ किया और पूरे आकाश जो है भगवान कृष्ण और गोपियों से भर गया। वो उस लीला को देखकर जो है पिताजी महाराज एकदम जो है रोमांचित हो गए। उनके रोम रोम खड़ा हो गया, आंखों से आंसू-धारा बहने लगी। तब उन्होंने वचन लिया, गंग जमन उल्टी बहे, पिशम उड़े उगे भान, पिता चोरी नहीं करे गुरु दादू की आन। मैं आज के बाद में चोरी नहीं करूंगा। तो संत महापुरुष कहते हैं संतों के शिष्य वही हैं जो इस प्रकार की सौगंध लें कि मैं प्राण जाए पर वचन जाना जाए। प्राण चला जाए तो जाए, लेकिन मैं आज से बाद में ऐसे कुकर्म नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा। ये जो भी मांस खाते हैं ये समझो 1000 साल जो है कुत्ते की योनि में आएंगे, सुअर बनेंगे। क्योंकि जानवर ही जानवर को खा सकता है, मनुष्य नहीं खा सकता। मनुष्य तो भगवान का स्वरूप है। तो जो भी जीवों को सताते हैं, शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं, विविचार करते हैं, वेश्यावर्ती करते हैं, ऐसे लोगों की कई जन्मों तक मोक्ष नहीं है। इसलिए संत महापुरुष है हमें बदलना चाहते हैं। हमारे अंदर ये सब कमियां हैं, ये सब बीमारियां हैं, और इसी के कारण हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। तो संत महापुरुष ये बीमारी ऐसे संतों के संग में जाओगे तब मिटेगी। कौन से? सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण हार। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार, दादू हंस रहे सुख सागर, आए पर उपगार।
शब्द समाना जो रे गुरु बायक से बीदार शब्द समाना जो रे गुरु बायक से बीदार उन्हें ही लागा एक सोई जन सीदार ऐसी लागी मरम की तन मन सब भूला ऐसी लागी मरम की तन मन सब भूला जीवत मरत कवेर गई आत्म मूला शब्द समाना जो रे गुरु बायक बीदा उन्हें ही लागा एक से सोई जन सीधा चेतन चितना बिसरे मारस मीठा चेतन चित ही न विसरे मारस ये मीठा शब्द निरंजन गहरया ओने सायब दीटा शब्द निरंजन गहरया ओने सायब दीटा शब्द समाना जोर गुरु बायक बीदा उन्हें ही लागा एक सोई जन सीधा एक शब्द जन उदरे सुने से जे जागे एक शब्द जन उदरे सुने से जे जागे अंतर राते एक सो सरसन मुख लागे अंतर राते एक सो सरसन मुख लागे शब्द समाना जोर गुरु बायक बीदा उन्हें ही लागा एक से सोई जन सीधा
समाना सन्मुख रहे, अरे आत्म आगे शब्द समाना सन्मुख रहे, अरे आत्म आगे दादू सीजे देखता, अभिन्यासी लागे दादू सीजे देखता, अविनाशी लागे शब्द समाना जोरे रहे, गुरु बायक बीना उन्हें ही लागा एक से, सोई जन सीधा शब्द समाना जोर, बोलो सतगुरु जी महाराज की। कहते हैं बात तो है लेकिन लगेगी किसके, शब्द समाना जो रहे गुरु बाइक सो बीदा, उन्हीं लागी 100 सोई जन सीधा, जिनके ये हृदय के अंतस्थ में लग जाती है, हृदय के अंतस्थ में लग जाती हैं, ऐसे लोग ही ये सब एक साथ में छोड़ सकते हैं। जैसे एक संत जो है, एक भक्त जो है अपना घर बार छोड़ करके भजन करने लग गए, उनके परिवार वाला ने खूब ढूंढा और खोज खाज के 2-4 महीनों से लेके आया, तो उसका बड़ा भाई कहने लगा कि भाई कोई बात नहीं, तू माला फेरना चाहे, राम जी की कृपा है, अपने खूब जमी जगह है, अपनी खेत में किसी में भी झोंपड़ी बांध ले और तू दूसरी जगह रोटी क्यों खाएगा, हमारे घर पे आकर भोजन कर लिया कर। तो बड़े भाई की बात मान गया वो छोटे वाला, बोले ठीक है तुम भी ठीक ही कहते हो। तो अपने खेत के जो अपने हिस्से में आता था वो अपने भाई को दे दिया, लेकिन एक कोने में झोंपड़ी बना ली, रहता था, रोज सुबह शाम घर पर आता था, भोजन करने आता था। बड़े भाई की जो घरवाली है, एक दिन भाई घर पे नहीं था और उसने उस देवर की क्लास लगाई कि बोले हम ही बनगो है, घर बार छोड़ दियो है, तो कटी जान मरे क्यों वो नहीं, अटे आंट क्यों छाती रांधे फालतू, क्या तो कमाइन खाओ, हाथ ही बनगो और पाछो घरे ही आवे, थार कटी जी नींद में निकलियो कटे घर। और तुरंत वो आप जंगल में गयो पर वापिस, फिर गांव का घर का खूब मनाउना ने बेक्यो, अब नहीं मैं तो रोटी छोड़ दी, बस माला फेरूंगा, भजन फेरूंगा। आपने देख तो आग पागती में सेवादास जी महाराज पावनी नाड़ी, सेवादास जी महाराज कहे बरसात को समय हो, सभी किसान लोग आप रे खेता में काम करे, निन्नाण को काम करे, तो उन टाइम करसियां पनाउन को मौको हो। सेवादास जी ने क्यों भाई जाओ करसियां पनाई लो, पूरा गांव में फिरियाबान कोई कोयला ही नहीं दिया, फाचा वे आप भोजाई कन आया क्यों भाभी कोई कोयला ही कौन दिया। जब भोजाई क्यों तू रोज ना रो तो फिरे कि काम कौन कोई काज को दुश्मन अनाज को, थारो बवार है जो कोयला जो कोई है कोनी, क्यों तू रो तो फिरे, आगो मर जा हादू बन जा, तू हामी हो जा, तू की कार को नहीं है। वह इतनी बात की सेवादास जी क्यों ठीक है, मोटी भोजाई जो को माँ जेड़ी है, आज थाऊ ही आशीर्वाद लेन जाऊं। और देखो कैसो हट योग से माला फेरी, कहते वे नीमड़ी माथे बैठता, आसन लगावता, और जब नींद आवते वे पानी में नहीं पड़ता, तो वे जर्जरा कपड़ा जो है बिल्कुल भिजोड़ा वापिस आने बैठ जाए। सर्दी गर्मी बरसात ऐसो मौको मिलियो, ऐसो संयोग बनियो कि परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया। संत महापुरुष कहते हैं कि तेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तू रुक सके, बाकी परमात्मा आने में कोई जो है कसर नहीं छोड़ते, लेकिन तेरे को खुद को विश्वास नहीं है।
और आज अपन उनको धाम मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि यहाँ संत महात्मा ऐसी कठिन तपस्या की, परमात्मा को प्रकट कर दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं वो सेवादास जी ने जो काम किया वही काम अपने को करना है। जब भी अपन सेवादास जी के चेले हैं या अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, तभी हम संतों के सेवक हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसी लागी मरम की, तन मन सब भूला। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे हृदय लागा शब्द बाण, तक मारा सदगुरु सुजान। लेकिन सत्संग में अपन जाते हैं, बाण सुनने की नंबर आवे जीते हो जावा के गप्पा लगावा, फालतूरी पंचायतियां करा के हो जाने मन कट लागोड़ा दौलक हौड़ कोनी बाजी महाराज, थोड़ा कंठ टीका कोनी, मतलब मनोरंजन की ओर लागोड़ा वान ज्ञान नहीं हो सके। जो नाचना कूदना जानते हैं या चाहते हैं उनको कभी ज्ञान नहीं हो सकता। संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान तो उनको होगा जो अंदर से लालसा है कि हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाएंगे। ऐसे जिनके प्रश्न हैं उन्हीं को ज्ञान होगा और वही आखिर में सत्संगी कहलाते हैं। देखा देखी से काम नहीं चलने वाला है, देखा देखी जो है पार नहीं पहुंचती। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसी लागी मरम की, तन मन सब भूला, जीवित मृतक वेरे गए आत्म मूला। उनके एक शब्द की लगी और अपने तन मन को भूल गए और परमात्मा के प्रेम में मगन हो गए, मस्त हो गए। अपने शरीर के गुण है वो भूल गए। शरीर के क्या गुण हैं? आलस है, निंद्रा है, मैथुन है, ये सब जो है भूल गए और निरंतर परमात्मा के भजन में लगे रहे। चेतन चित ही ने बीसरे महारस मीठा। शरीर सो जाता है लेकिन अंदर से एक ऐसी चीज है जो उसको बार बार जगाती रहती है। जैसे कोई माता है, उसका छोटा बच्चा है, वो चाह करके भी पूरी नींद नहीं ले सकती क्योंकि वो बार बार उसको अपना बच्चा याद आ जाता है और वो जग जाती है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इसी विचार से संत जगते हैं सोते हैं, जगते हैं सोते हैं, लेकिन उसके चित्त में बार बार वही परमात्मा का ज्ञान, वही परमात्मा का ध्यान, वही परमात्मा का प्रेम उनको जगा देता है और तभी वो महारिश मीठा लगता है, आनंद आता है। हमने भजन किया ही नहीं, सुमरण किया ही नहीं, केवल संतों से माथा हाथ फिराए दिया। मैं रोज कहूं अगर माथा हाथ फेरना हूं बोलो वेजन नाई मिने मिने फेरे, माता तो नहीं है, आप उन चीज ने धारण करा। अपना जो कुक्रम है वन छोड़ा, अपना जो पाप है वन छोड़ा, ये निंदिया चुगला ईर्ष्या राग द्वेष इन्हें छोड़ो और भजन में लग जाओ। फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं आता, जरूर आएगा। क्योंकि परमात्मा का विधान यही है कि तुम ये छोड़ो तो मैं तुमको ये दे देता हूँ। अपन मारवाड़ में कहावत है भाई थू कि पैया देवे तो मैं धन दान दे दूं, घी दे दूं, कोई भी बिना दिया कुछ नहीं मिले। तो पहले दाता शिष भय, तन मन अर्प्या शीश, पीछे दाता गुरु भय, ज्ञान दिया बख्शीश। हम तन मन उनको देंगे, आज के बाद में तन आपका है, जैसे चाहो वैसे काम में लो, जो इसको खिलाना है वो खिलाओ, जो इसको पहनाना है वो पहनाओ। तो संत कहते हैं भाई इस शरीर हमारा है तो इसमें गंदगी चीज मत डालना, शराब मत पीना, कुकर्म मत करना, अधर्म मत करना, राग द्वेष निंदा ईर्ष्या मत करना। हमारा तन है पवित्र हो जाएगा। मन है इसको मेरे चरणों में लगाना, भजन में लगाना, सुमरण में लगाना, सेवा में लगाना, परमार्थ में लगाना, तन पवित्र हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि आपका है लेकिन मानते अपना है, करते हैं अपनी मन मर्जी जैसे हो, अपने को जो अच्छा लगे वो करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, उनका विवेक जागृत नहीं होता। चेतन चित्त ने बीसरे महारस मीठा, शब्द निरंजन कह रहा उन साहिब दीठा। संत महापुरुष कहते भजन करते करते हमारा ये शब्द जो है इस चित्त में घर कर लेगा, शब्द अपना स्थान बना लेगा। और जब शब्द स्थान बना लेगा तो उसके अंदर से नए नए दृष्टांत पैदा होंगे, नया नया ज्ञान, नया नया विज्ञान पैदा होगा। संत महापुरुष कहते हैं सो घर सदा विचार का। परमात्मा का देश कैसा है? विचार का है। और जिन्होंने भी शब्द के द्वारा, साधना के द्वारा जो वहां पहुंचे हैं, वहां फिर उसकी वाणी में वैसा ही प्रकाश आएगा, वैसा ही ओज आएगा, वैसा ही सुख आएगा, वैसा ही आनंद आएगा।
तो शब्द निरंजन कह रहा उन साहिब दीठा एक शब्द जन उदरे सुन सहजे जागे अंतर राते 100 सर सन्मुख लागे। जिनके हृदय में एक परमात्मा का प्रेम है वो लोग जो हैं इस प्रेम में जो है मगन रहते हैं। जिन्होंने चित्त में एक परमात्मा का प्रेम लिए हैं वही सच्चे सत्य जिज्ञासु हैं और उन्हीं को ये सुख मिलने वाला है, उन्हीं को ये महारस मीठा मिलने वाला है। जैसे हमारी संत महापुरुष के अवस्थाएं हैं खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी उन्मुनी तलब ठाणु। अपन गांव में देखो कोई आदमी मगन वेन काम करे आवाज लगाओ तो हुणे नहीं ठेठ करने जान भी ने पकड़नी हूं हिलावा अरे भाई कणे किलो आखा करूंगा भाई ध्यान को नहीं मैं तो मगन वेड़ो हो मारे काम में मस्त वेड़ो हो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं नाम में मगन हो जाते हैं, नाम में मद मस्त हो जाते हैं, अपने शरीर का भान भूल जाते हैं। वही लोग जो है इस सुख को ले सकते हैं। अंतर राते 100 सर सन्मुख लागे। सर कहते बाण, गुरु महाराज के जो शब्द बाण हैं वो सन्मुखता से लगेंगे। सन्मुखता की कर सत्संग होना बैठे चित लागोड़ो कटी और मान बे सन्मुखता नहीं कहे। सन्मुखता का मतलब है उसको शब्दों को सुनना और उसके ऊपर चलने की कोशिश करना। सर सन्मुख लागे शब्द समाना सन्मुख रहे और पर आत्म आगे। दादू सीजे देखता अविनाशी लागे। जीते जीते हमारा काम हो जाएगा, हमें खुद को महसूस होगा। ज्यों आदमी रोटी जीम लेवे भर पेट भोजन कर लेवे फज भी ने के मां 5 पकवान है थोड़ा और जीम लो वो कहे नहीं नहीं मारो पेट भरीज गो। ऐसे ही तृप्ति आपको खुद को महसूस होगी। मरा जीते पतो नहीं कांट कटू यार कट जावा जन कहीं भजन करियो। मरिया जीते दुख द्वंद नहीं मिटे, मरा जीते क्लेश नहीं मिटे, मरा जीते रोग नहीं मिटे, फिर कहीं भजन करियो कहीं संतों की शरण में गया इतना बर क्यों खोटी करिया। जीते जी जैसे खाने के बाद में रुचि नहीं रहती है उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं इस भजन से तृप्ति हो जाती है और अपने आप को वो ऐसा जानता है, महसूस करता है कि मैं परमात्मा की आखिरी शक्ति हूं, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग ये वाणी केवल और केवल आप और हम सबका इसी प्रकार से कल्याण करती है कि हे जीव तू परमात्मा का अरूप है, तू अविनाशी है और कहाँ अटक बैठ गया है, कहाँ इन विषय विकारों में अटक गया, कहाँ ये लोगों की पंचायत में तू अपना समय खराब कर रहा है। जागो लागो राम से छोड़ो विषय विकार, जीवो पीवो राम रस आत्म साधन सार। आत्मा का साधन क्या है? उस परम तत्व से मिलना, यही साधन है। लेकिन हम इसको छोड़ करके दूसरे जितने भी कार्य करते हैं सब अनर्थ है, बेकाम है, बिना काम का है और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ होगा किसी जन्म में, अगले जन्म में, लेकिन एक सुमरण ऐसा है, साधन ऐसा है, भजन ऐसा है कि अभी का अभी आपका कल्याण होगा इसी जन्म देखते देखते। तो भजन जैसा सुख संसार में कहीं और नहीं, सत्संग जैसी अनमोल और कोई तीर्थ नहीं। जो भी सत्संग इन शब्दों में नाएगा वो पवित्र हो जाएगा और जी गुरु शब्द जैसा कोई बाण नहीं, जिसके लग गया वो तिर गया, वो पार हो गया और जिनके नहीं लगी तो समझो अभागी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम 3 बज गया, कल और करा मैं दादू राम दादू राम दादू राम